हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइज, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक हमारा है सिम्पसन्स रूल। चैप्टर हमारा 1 है इंटीग्रल कैलकुलस। और गाइज, इसके पहले मैंने ढेर सारे नंबर चैप्टर करा रखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से वीडियो कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log 3/2 फ्रॉम इंटीग्रेशंस 2 to 3 1/x dx using Simpson's rule by dividing the interval 2 to 3 into 10 equal parts। गाइस, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2017 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर ये पेपर में आता है तो आप इसको लिख सकें। ये 2017 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इस क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को सॉल्व कीजिए सिम्पसन्स रूल यूज करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया कि सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करना है या सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और पता करना है कैसे हम पहचानेंगे कि सिम्पसन्स 1/3 रूल लगेगा या सिम्पसन्स 3/8 रूल लगेगा। गाइज, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल पहचानने के लिए जो हमारी n की वैल्यू होती है, n मतलब होता है सब इंटरवल, जो n की वैल्यू होती है वो अगर हमारा इवन रहेगा तो हमारा 1/3 रूल लगेगा सिम्पसन्स का। और अगर n की वैल्यू जो है 3 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 3 हो गया, 3 2 या 6 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, मतलब जो 3 के मल्टीपल में आ रहा है अगर n की वैल्यू, उसे हम कहेंगे वहाँ पर हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। गाइस, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है, हमारा ये फार्मूला दिया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सिम्पसन्स 1/3 रूल लगेगा, ठीक है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का मैंने फार्मूला रखा है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन a to b y dx, y जो होता है f(x) यानी फंक्शन ऑफ x के इक्वल होता है, इज इक्वल टू h/3, ठीक। ब्रैकेट क्लोज y0 प्लस yn प्लस का 4 ब्रैकेट में y1 प्लस y3 प्लस अप टू yn-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 2 ब्रैकेट में y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस अप टू yn-2, ठीक। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारा ऑड वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर हमारा जो टर्म आ रहा है वो हमारा इवन टर्म आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर h का जो होता है एक अलग से फार्मूला होता है, h इज इक्वल टू होता है b माइनस a/n। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें जो है लिमिट में दिया है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरवल 2 to 3 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स इन द सेंस यहाँ ही है, ये जो दिया हुआ है 10 ना, ये हमारी n की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 10, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 10 आया है, 10 हमारा क्या है, 10 हमारा एक इवन नंबर है। तो जब हमारा n की वैल्यू इवन रहेगी तो उस केस में हम सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करेंगे। और जब n की वैल्यू 3 का मल्टीपल रहेगा, 3 का मल्टीपल जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, 3 है, 12 है, इस तरीके से अगर वैल्यू दी रहेगी तो हमारा वहाँ पर सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो n की वैल्यू दी हुई है वो इवन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करेंगे। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हम h की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर b और a की वैल्यू, b की वैल्यू 3 दी हुई है, a की वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 1/10, ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक। अब ये जो h की वैल्यू आई है इसको हमें लोअर लिमिट, ये जो लोअर लिमिट हमारा 2 दिया हुआ है ना, इस लोअर लिमिट में हमको तब तक ऐड करते जाना जब तक हम अपर लिमिट की वैल्यू 3 ना आ जाए, ठीक है। यानी 2 से लेकर 3 के बीच में जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू को हम यहाँ पर एक टेबल के जरिए यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको शो करते हैं। इसको लिखने के लिए पहले हम लोअर लिमिट लिखेंगे, फिर जो लोअर लिमिट है इसमें हम h की वैल्यू ऐड कर देंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा फिर उसको h की वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐसे तब ऐड करते जाएंगे जब तक हम अपर लिमिट यानी 3 तक ना पहुँच जाएँ। तो चलिए हम वैल्यू को लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक। अब इस 2 में हम h की वैल्यू ऐड करेंगे, तो h की वैल्यू 0.1 दी है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2.1 मिल जाएगा, ठीक। अब इस 2 पॉइंट में हम फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसे तब तक ऐड करते जाना तब तक हम 3 तक ना पहुँच जाए, जो हमारा अपर लिमिट क्या है 3 है, 3 तक हम ऐसे पहुँचाना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.2, फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3, फिर ऐड करेंगे h की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2.4, फिर इस 2.4 में फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5, फिर h की वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.6, फिर इस 2.6 में हम फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2.7, ठीक। फिर हम h की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू जो 2.8 हो जाएगा, ठीक। फिर इस हम 2.8 में h की वैल्यू ऐड करेंगे जो कि 0.1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा।
अब इस 2.9 में हम h की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक की सारी वैल्यू जो कि हमने इस टेबल में प्रेजेंट कर रखा है। ये सारी वैल्यू x की वैल्यू है, ठीक है। और हमें x की सारी वैल्यू मिल गई जो कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच की सारी वैल्यू थी। अब इस जो x की वैल्यू मिली है इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो काफ़ी वीडियो का लेंथ काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं सारी वैल्यू इसको पहले से सॉल्व करके इसमें पुट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाइज मैंने y की सारी वैल्यू पुट कर लिखी है गाइज। इसको मैंने इस तरीके से पुट किया कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी हुई थी, तो मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिली 0.5। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू 2.1 को यहाँ पर पुट किया इस x की जगह पे, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 0.476, ठीक। फिर ऐसे ही x की वैल्यू मैंने 2.2 को यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू मिल गई 0.454। फिर मैंने x की वैल्यू 2.3 को यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 0.434 मिल गया। फिर मैंने x की वैल्यू को 2.4 को यहाँ पर पुट किया तो y की वैल्यू मिली 0.416 मिला। फिर मैंने x की वैल्यू 2.5 को पुट कर दिया यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 0.4 मिल गया। फिर मैंने x की वैल्यू 2.6 को यहाँ पर पुट किया इस वाली वैल्यू में तो हमें मिला इसकी वैल्यू y की वैल्यू मिल गई 0.384। ऐसे मैंने x की वैल्यू पुट की 2.7 को यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गया 0.370। फिर मैंने x की वैल्यू 2.8 को यहाँ पर पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिली 0.357। यहाँ पर अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद मैं यहाँ पर 3 प्लेस तक केवल लेके गया हूँ, आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू पूरा लिख सकते हैं 3 से 4 डेसिमल तक। यहाँ पर मैं डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक केवल लेके गया हूँ। ऐसे में x की वैल्यू 2.9 को पुट करूँगा यहाँ पर तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.344। फिर मैंने x की वैल्यू 3 को यहाँ पर हमने पुट किया तो हमें y को मिली 0.333। अब यहाँ पर गाइज ये जो पहला वाला वैल्यू होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला टर्म जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसको जान लेते हैं। ये पहला जो टर्म होता है इसे हम y0 कहते हैं, ठीक। और ये लास्ट वाला जो टर्म होता है इसे हम yn कहते हैं, ठीक। और उसके बाद y0 के बाद y1 y2 ऐसे आगे जाएगा। ये हमारा सेकेंड वाला जो टर्म होता है इसे y1 कहते हैं, थर्ड वाले टर्म को हम y2 कहते हैं, फोर्थ वाले टर्म को y3, फिफ्थ वाले टर्म को y4, सिक्स्थ वाले टर्म को y5, सेवन्थ वाले टर्म को y6, एट्थ वाले टर्म को y7, नाइन्थ वाले टर्म को y8 और इसको हम कहेंगे y9, ठीक। इस तरीके से y0 के बाद यानी पहला टर्म जो रहेगा उसे y0 कहेंगे, सेकंड वाले टर्म को y1, थर्ड वाले को y2, फोर्थ वाले को y3, फिफ्थ वाले को y4, सिक्स वाले को y5, सेवन्थ वाले को y6 और एट्थ वाले को y7, नाइन्थ वाले को y8, टेंथ वाले को y9, 11th वाले को yn, ठीक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ताकि जब मैं क्वेश्चन ये जो फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूला जो वैल्यू पुट करूँ तो आगे समझने में आसानी हो। ये जो मैं रेड पेन से लिखा हूँ ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए केवल लिखाया गया है, ठीक है। ये रेड पेन से लिखा हुआ इतना एरिया। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं गाइस। अब हमें जो फंक्शन सॉल्व करना है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लें, हमें यही फंक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। इसी फंक्शन को लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल्स 2 to 3 1/x dx। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स थ्री बाई, यहाँ पर 1/3 रूल यूज हो रहा है गाइस, 1/3 रूल। देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक। अब यहाँ पर हम सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला जो है हमने लिख रखा है गाइस। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमारा फार्मूला ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन a to b y dx, यानी y dx मतलब फंक्शन ऑफ fx। तो फंक्शन हमारा क्या, हमारा फंक्शन यही तो दिया हुआ है, यही तो हमारा फंक्शन है। तो इसकी जगह पे हम इस फंक्शन को लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx इज इक्वल टू, अब h दिया, h की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, h की वैल्यू 0.1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1/3, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम y0 की वैल्यू लिखेंगे, जो कि y0 की वैल्यू क्या है, हमारी जो पहला वाला टर्म इसे क्या कहते हैं y0 कहते हैं। तो y0 क्या है हमारा 0.5 है, प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है yn है, yn की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.333 ब्रैकेट क्लोज +4। अब यहाँ पर लिखेंगे
4 के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में y1 दिया है, y3 दिया है, यहाँ पर जितने टर्म आ रहे हैं वो सारे ऑड टर्म आ रहे हैं, तो क्या रहेगा 1 3 5 7 ऐसे जाएगा वैल्यू। तो लिखते हैं ये हमारा ऑड टर्म यानी y1 रहेगा, y3 रहेगा, y5 रहेगा, y7 रहेगा, ठीक, और y9 रहेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर y1 की वैल्यू यानी y1 की वैल्यू कितनी दी है 0.476 प्लस y1 के बाद y3 यानी 0.434 प्लस ऐसे ही y5 की वैल्यू रहेगी 0.4 प्लस y5 के बाद y7 की वैल्यू 0.370 प्लस y7 के बाद y9 जो है 0.344, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस यहाँ पर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूले में क्या, यहाँ पर 2 लिखा है, ब्रैकेट लगा, y2 y4 y6 यानी पर यहाँ पर जो टर्म दिए हैं वो इवन वाले टर्म रहेंगे। तो इवन वाले टर्म देख लेते हैं। हमारा इवन वाला टर्म क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो लिख लेते हैं 2, y2 की वैल्यू कितनी 0.454 प्लस y4 की वैल्यू 0.416, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे y6 की वैल्यू है 0.384 प्लस y8 की वैल्यू दी हुई है 0.357। इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, इस बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे गाइस। अब इसके आगे गाइस इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैंने 0.1 डिवाइड बाई 3 जो लिखा था इसको एज यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, और इस पूरी ओवरऑल वैल्यू को जो दिया था इसको मैंने पूरा सॉल्व किया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया है 12.151 आया है, ठीक। अब इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 से डिवाइड करिए, तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है 0.405 आया है। ये हमारा फाइनल आंसर है गाइज। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।